हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा कुछ बेसिक टर्म्स आती है। ये बेसिक टर्म्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। सो ये बेसिक टर्म्स सारे बच्चों को जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है बेटा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, दैट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे मेन होता है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन इसके बाद में आता है आपका आउटकम्स, नेक्स्ट आएगा आपका सैम्पल स्पेस, उसके बाद नेक्स्ट आता है इवेंट, एंड लास्ट में आता है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये बेसिक टर्म्स है बेटा, ये सारे बच्चों को पहले ये आना चाहिए। देन इसके बाद में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझेगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको 5 मार्क्स के लिए आपके स्टेट बोर्ड में पूछा है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे सिंपल चैप्टर है आपका सेकेंड पेपर में, और ये स्कोरिंग पेपर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये दोनों चैप्टर्स के लिए बेटा वेटेज जो है ये 10 मार्क्स है। सो 10 मार्क्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपके बेसिक टर्म्स अच्छे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में अभी कि बेसिक टर्म्स में सबसे पहले आता है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एकदम सिंपल वे में आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होते क्या है। बेटा ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका रिजल्ट आपको एडवांस में पता होता है, उसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपको पता है कि आपके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, एक तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इन्हीं को बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जैसे ही आप कॉइन को टॉस करते हो तो आपको 2 रिजल्ट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी में रिजल्ट्स को ही आउटकम्स बोला जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आउटकम्स मतलब क्या है, जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके उसी को बोला जाता है आउटकम्स। नेक्स्ट टर्म है आपकी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रिजल्ट्स और कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। सारे आउटकम का जो कलेक्शन रहेगा बेटा एक सेट के फॉर्म में लिखा जाएगा, उस सेट को ही बोला जाता है सैंपल स्पेस, और इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। आप स्क्रीन पे सारे डेफिनेशन सारे आप इसको नोट करें साइड बाय साइड। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इवेंट। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या इवेंट क्या होता है ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। इवेंट बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इवेंट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो सबसेट रहेगा बेटा उसी को बोला जाता है इवेंट। ठीक है, सो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने। एक डाई को आप थ्रो कर रहे हो, सपोज थ्रो अ डाई, तो सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू आपको पता है क्या मिल जाएगा, 1 to 6 मिल जाएगा। इसमें जो आउटकम्स आएंगे ये 1 to 6 आएंगे बेटा। ठीक है, अब एक इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट मतलब आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा इवेंट। अब देखो यहाँ पर इवेंट क्या है, लेट कैपिटल ए बी एन इवेंट गेटिंग ऑड नंबर्स। आपको ऑड नंबर्स मिलने चाहिए बेटा, इसमें से 1 to 6 में से आपको ऑड नंबर मिलने चाहिए। सो ये आपका इवेंट है। सो ए में आप क्या लिखोगे, 135। ए में क्या लिखोगे, 135। सो क्लियरली दिख रहा है आपको, आपने सेट एस में से कुछ एलिमेंट उठा के सेट ए में डाल दिए, 135। सो क्लियरली हियर वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, सबसेट मतलब छोटा सेट, बड़े सेट में से एक छोटा सेट बनाया उसी को सबसेट बोला जाता है। सो 135 जो है ये एस में से ही लिया है, इसीलिए ए को क्या बोला जाएगा, सबसेट, और सबसेट को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं इवेंट। ठीक है, एकदम क्लियर रखना बेटा ये चीज़ को, ये मेन चीज़ है आपका इवेंट, सारे बच्चों को आना चाहिए। नाउ सी नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपके पास में एक इवेंट है ए, जैसे हमने देखा अभी इसके पहले के एग्जाम्पल में, ए बी एन इवेंट गेटिंग इवन नंबर्स, और इसके आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो उसका एक फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, P ऑफ ए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s। अब n ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन s। सो ए में टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, तो क्लियरली दिख रहा है 3 सैंपल पॉइंट्स है बेटा ए में। ठीक है, सो यहाँ लिखा जाएगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स दैट इज एस में। देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, तो ये टोटल 6 है,
सो 3/6 दैट इज 1/2। सो ऑड नंबर्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/2 है, ठीक है। ऐसे निकाले जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो ये जो बेसिक टर्म्स थे बेटा ये आपके 10th क्लास के थे। अब 12th में जैसे आप आपका चैप्टर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके सामने एक टर्म आने वाली है दैट इज रैंडम वेरिएबल। जल्दी से इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आने वाली वीडियोस में डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल जो है सारे बच्चों को पता होना चाहिए। रैंडम वेरिएबल जो है एक फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम S to R। S to R मतलब इसका डोमेन जो है ये कैपिटल S है और कोडोमेन जो है इसका ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। आपको रैंडम वेरिएबल को सबसे पहले ध्यान में रखना है, आपको कैपिटल X से डिनोट करना है। इसका एब्रीवेशन जो है R.V है, स्मॉल r.v। इसको पढ़ा जाता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल X and random variable is a function from sample space S to real number that is R। ये है बेटा इसका डेफिनेशन, ठीक है। इसको समझने के लिए एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। आप क्या करो, जो आपका सैंपल स्पेस है ये चेंज हो जा रहा है रियल नंबर्स में। तो सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, एक कॉइन को टॉस किया है, तो यहाँ जो सैंपल स्पेस आता है बेटा वो आ जाएगा S इक्वल्स टू H और T, ऐसे आएगा H और T। अब देखो यहाँ जो कैपिटल X है ये आपका इवेंट का काम करता है। X जो है आपका इवेंट का काम करता है। सो यहाँ पर इवेंट जो है गेटिंग हेड, आपको हेड मिलना चाहिए, ये आपका इवेंट है। अब इसको लिखा कैसे जाएगा ये ध्यान से देखना। X ऑफ H इक्वल्स टू, मतलब आपको यहाँ कितने H मिले, तो यहाँ पर मुझे एक ही H मिला है। सो मैं इसको लिखूंगा X ऑफ H इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड X ऑफ T मतलब यहाँ मेरे को एक भी H नहीं मिला, सो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ X के दो वैल्यूज हो गए 0 and 1। देखो क्लियरली दिख रहा है, पहले आपका जो इनपुट्स थे वो H और T थे, अभी आपको जो आउटपुट मिले वो मिले 0 and 1, ठीक है। सो ये इसीलिए आपको बोला है कि रैंडम वेरिएबल जो है एक फंक्शन है फ्रॉम S to R, मतलब आप डालोगे सैंपल पॉइंट्स और आपको मिलेंगे रियल नंबर्स, ऐसे आप उसको बोल सकते हो। आपने सैंपल पॉइंट्स डाले और आपको क्या मिले, रियल नंबर्स मिल गए, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, और ये बेस्ट एग्जांपल है रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए। जल्दी से देखो, दो टाइप्स के आपको रैंडम वेरिएबल आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है। तो फर्स्ट टाइप जो है आपका रैंडम वेरिएबल का ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और सेकंड टाइप का जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसको बोला जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो डिस्क्रीट आपका फर्स्ट पार्ट है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आपका सेकंड पार्ट है। जैसे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट पार्ट में आपका जो कैपिटल X रहेगा वो डिस्क्रीट रहेगा, और सेकंड पार्ट में आपका जो कैपिटल X है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। सो क्या होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्या होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो शॉर्ट में जल्दी से इसको समझ लो। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता बेटा, किसको बोला जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल X इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ इट टेक्स फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। दो वैल्यूज लेगा आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दैट इज नंबर 1 फाइनाइट एंड नंबर 2 काउंटेबली इनफाइनाइट। सो फाइनाइट वैल्यू सबको समझती, जैसे यहाँ पर आई है 0 and 1। काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब, काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब होता है बेटा, सबका सबसे बेस्ट एग्जांपल है काउंटेबल इनफाइनाइट का स्टार इन अ स्काई। जो स्टार्स है बेटा स्काई में, एक टाइम तक हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, बाद में उसको हम काउंट करना छोड़ देते हैं, तो उसको ही बोला जाता है काउंटेबली इनफाइनाइट। गिन तो सकते हैं लेकिन वो इनफाइनाइट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दैट इज अ रैंडम वेरिएबल X टेक्स द वैल्यूज इन अ इंटरवल। यहाँ पर बेटा ये X जो रहेगा ये इंटरवल में वैल्यूज लेगा। एक इंटरवल आपको गिवन रहेगा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी इंटरवल, जो भी आपको इंटरवल गिवन रहेगा, यहाँ आपका X जो रहेगा इंटरवल में रहेगा। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का अगर आपको एग्जाम्पल समझना है, सो एक बेस्ट एग्जाम्पल याद रखो, हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट की हाइट आप जो मेजर कर रहे हो इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपने एक इंटरवल लगा दिया है सेंटीमीटर। सो हाइट जो आएगी स्टूडेंट की सेंटीमीटर में आएगी, तो इसी को बोला जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। X टेक्स द वैल्यूज इन द इंटरवल, ठीक है।
सो जल्दी इसको रिवाइज करवा देता हूँ। रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम S to R. There are two types of random variable. Number one, discrete random variable. Number two, continuous random variable. आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। बेटा अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और ये सारे पॉइंट्स को आपको कॉपी में नोट करना है, इसको पढ़ना है। ये पॉइंट्स अगर आपके क्लियर रहेंगे बेटा तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आने वाले वीडियोस में मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर करने की कोशिश करूँगा और इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग। सो बेटा वीडियो को ज़रूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।